कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहूदी धर्म जिसे इंग्लिश में जुडाइज्म कहा जाता है, जो कि इजराइल का मेन रिलीजन है, स्टेट रिलीजन है उनका, वो धर्म और यजीदी धर्म बिल्कुल अलग धर्म है। फाइनली बात करते हैं यजीदिज्म की। यजीदी धर्म के मानने वाले जो लोग हैं ये सीरिया, टर्की, ईरान, इराक और अर्मेनिया में रहते हैं। अर्मेनिया में इनको अब एक तरीके से माइनॉरिटी का दर्जा भी मिल चुका है। इस धर्म के है टर्की का कुछ हिस्सा और अर्मेनिया का भी यहाँ पे कुछ हिस्सा है, तो यहाँ पे यजीदी लोग रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले 10-15 सालों से, अरब स्प्रिंग के बाद से ही इस यजीदी कैलेंडर की बात करें तो वो लगभग 7000 साल पुराना है। 7000 साल पुराना अगर बात करें तो वो सच में पुराना है। इतना पुराना है कि अगर बात करें कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं क्रिश्चियन, उसके ऊपर चलता है। अब इसके ऊपर 3 वर्जन हैं, 3 थ्योरीज हैं। एक तो शब्द होता है यजद, कुर्दिश शब्द है, ये कुर्दिश भाषा का शब्द है। इसका मतलब ही होता है कुर्दिश भाषा में गॉड। ठीक है, यजद हो सकता है यहाँ से आया हो, और काफ़ी ये बात सूट भी करती है इस नैरेटिव को, क्योंकि रिलीजन की बात आती है और यजद का मतलब गॉड ही होता है। और क्लियर कैसे मिलती हैं? एक व्यक्ति थे, एक सूफी संत थे, एक्चुअल में इस्लामिक सूफी संत थे, शेख अली बिन मुसाफिर। शेख अदी बिन मुसाफिर ये जो हैं, ये 12th सेंचुरी में लालिश वाला जो इलाका है, मनीसइज्म के बारे में हम बनाएंगे। जो मनी जो थे, प्रॉफिट मोहम्मद मनी उन्होंने शुरू किया था, उस धर्म की हम बात करेंगे। सासारियन एम्पायर का रिलीजन हुआ करता था। तो देखिए, जोरोस्ट्रिज्म के बारे में हमारा वीडियो हो चुका है। मनीसइज्म के बारे में हम बनाएंगे। जो मनी जो थे, प्रॉफिट मोहम्मद मनी उन्होंने शुरू किया था, उस धर्म की हम बात करेंगे। सासारियन एम्पायर का रिलीजन हुआ करता था। तो कहा जाता है कि पुराने तरीके से कुछ ना कुछ फिलोसॉफीज को तो ये फॉलो करते ही थे। अब क्या है कि अगर ये इस धर्म के फाउंडर हो गए तो उसके बाद किया करते थे। इन्होंने कहा कि वो फिर से इनकी एक तरीके से एक था मानी जाती है। शिरीन्स टेम्पल्स बने हुए हैं, ये मानी जाती है। अब बात करते हैं कि मुस्लिम वर्ड्स के साथ इनके रिलेशंस कैसे रहे। शुरुआती समय में मुस्लिम वर्ड के साथ इनके रिलेशन अच्छे थे। मुस्लिम वर्ड यानी कि ये जो पूरा मिडल ईस्ट वाला जो रीजन है, यहाँ पे मेन जो जैसे ग्रैंड आइडियाज हैं, उनको रिटर्न हैं, इनका क्रूसेड्स हैं, धर्म था, और तीसरा जुड़ा के लिए तो उस का भी बसर अलुद्दीन लुल एक व्यक्ति होता है जो मोसूल प्रांत का गवर्नर होता है। ये जो है ये उस समय देखता है कि शेख हसन जो हैं, जो कि शेख आदि के ग्रैंडसन हैं, एक तरीके से उनके डिसेंडेंट हैं, इनका प्रभाव को किया गया। शेख आदि की जो बोन्स थी, हसन को भी खराब होने बिलीव करते हैं। यजीदी लोग डिफरेंट कैसे हैं, दूसरे रहते हैं, को बताते हैं। अपने आप फेथ की बात करूंगा तो एक चीज आपको दिखेगा कि कुछ ऐसा बिलीव करते हैं, कुछ ऐसा। बहुत सारे धर्मों में ऐसा पजेसिव धर्म में शादी नहीं है। ये चीज, ये जो शब्द है ये कुर्दिश शब्द है, तो इसका कुर्दिश मुझे आती नहीं है, तो युवाडे इसको बोलते नहीं होता इनके यहाँ पे। इमेजिंग एंजल्स में जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजल है वो है द पिकॉक। एक्चुअल में तो वो इसी की वजह से ये इस तरीके के बीच में भूमिया है, ये संसार है, इस पूरे यूनिवर्स के आप कस्टोडियन हैं, और आप ह्यूमन बीइंग्स और गॉड्स के। और ईव की जो कहानी है वो क्रिश्चियनिटी में अलग वर्जन है, और यहाँ पे एडम की जो कहानी है वो अलग है। वहाँ पे ईव भी है, और एडम और ईव के संगम से ह्यूमैनिटी का ओरिजिन बताया गया है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पे ईव की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे कहा गया कि एडम को पैराडाइज में रखा गया था ईश्वर के द्वारा, और फिर मेलेक टाउस के कहने पे एडम ने यहाँ पे इस धरती के ऊपर ह्यूमैनिटी का क्रिएशन किया, उनको मैन्युफैक्चर किया एक तरीके से। तो ह्यूमन बीइंग्स का ओरिजिन यहाँ पे एडम से हुआ। तो एडम की कहानी यहाँ पे भी है, लेकिन दूसरे तरीके से है, अलग वर्जन है इसका। और मेलेक टाउस यहाँ पे भी उनको एक तरीके से गाइड करते हैं, और ठीक है। अब बात करें कुछ और बिलीव्स और ट्रेडिशंस की, तो जब यजीदी जो लोग हैं वो वेडनेसडे को सबसे इंपॉर्टेंट डे मानते हैं, और वो मानते हैं कि वेडनेस यजीदी रिलीजन में, और इस दिन वो छुट्टी की तरफ होना रखा जाए। ये कास्ट सिस्टम क्या है और किस तरीके का कास्ट सिस्टम वहाँ पर करके रखना, हिंदू के पास कुछ पॉलिटिकल अथॉरिटी भी होती है, ये मेंटेन रखना की कोशिश करते हैं कि जो लाइंस की प्योरिटी है, जो में इनके पास एक अथॉरिटी होती है, तब इनकी वजह से किसी रोगी को ये जो शेख हैं पॉलिटिकल पावर भी होगी, ताकि लोग इनकी बात सुनेंगे और मानेंगे, और इनकी बात को तवज्जो दिया जाना इंपॉर्टेंट है। इनके पास इतनी अथॉरिटी। पीर फकीर जुडाइज्म के लिए सबसे, बाकी तीसरा पीर फकीर
जुडाइज्म के लिए सबसे होली साइट है। जुडाइज्म तो वैसे और रिलीजन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक में 3 की बात कर लेते हैं। फीस्ट ऑफ असेंबली, इनका न्यू ईदी धर्म, उसकी थोड़ी बात कर ही लेते हैं। ईदी धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब इनके जो फेथ हैं उनमें जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनमें 3 की बात कर लेते हैं। फीस्ट ऑफ उसको मत होइएगा, दोनों ही चीजें लिखी जाती हैं, ई भी लिखा जाता है, ए भी लिखा जाता है। पहला दिन जो और जो लोग हैं वो भी कई बार कह लें फ्राइडे को मनाया जाता है एक तरीके से आप, और जो लोग हैं एक तरीके से आप 14 दिसंबर को नहीं, वैसे ये तो वो तो वैसा ही है जैसा कि कोई व्यक्ति अपनी शर्ट बदलता है, कपड़े बदलता है। तो ये एक इन्होंने मेटाफर रखा हुआ है कि शर्ट बदलने जैसा ही है आत्मा के लिए बॉडी बदलना। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये 73 बार इन लोगों का एक तरीके से धार्मिक तौर पे प्रोसिक्यूशन हुआ है, इनको प्रताड़ित किया गया है। और ये शुरुआत तो 13th सेंचुरी में ही हो गई थी। मैंने आपको बताया था किस तरीके से कैंपेन किए बहुत बार। 2014 में जब इस्लामिक स्टेट जो है स्लेव बनाया गया और बहुत बुरी तरीके से जो औरतें हैं छोटी कम्युनिटी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फाइनली एक छोटी सी बात हम कर लेते हैं कि मैंने कुछ जब मैं रिसर्च अग्नि का इस्तेमाल करते हैं तो नहीं मान सकते कि टेम्पल्स